हाँ जी, तो अब ऐसा लग रहा है कि फाइनली हमारा सुकुना हारने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेजे के चैप्टर 266 की। स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड इस चैप्टर में काफी कुछ होने वाला है क्योंकि हमारे यूजी ने सुकुना की बैंड बजाना शुरू कर दिया एंड हमारे मेगुमी ने भी फाइट बैक करना शुरू कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं कोई भी लेटेस्ट मंगा का पैनल नहीं दिखाने वाला। एंड अब शुरू करते हैं इस एक्सप्लेनेशन को। तो चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे यूजी एंड मेगुमी से, जो कि आपस में बात कर रहे थे। यहाँ पे हमारा मेगुमी कहता है कि वो तात्सुमाकी के लिए एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहता है जहाँ पे उसे इस वर्ल्ड की तरह अनफेयरनेस ना फेस करनी पड़े। वो चाहता है कि वो उसकी कीमती लाइफ को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखे, लेकिन उसके पास ऐसी पावर नहीं है जिससे वो एक वर्ल्ड क्रिएट कर सके। आगे मेगुमी अपने सपने को और बताते हुए कहता है कि उसे हैबिट्स के बने हुए मील को खाना, लॉन्ड्री को देखना या फिर इतादोरी के साइड बाय साइड चलना या अपनी बहन को विजिट करना काफी अच्छा लगता है। बट अब ये सब ठीक है। एंड यही थे हमारे मेगुमी के आखिरी शब्द। अब ये सब सुन करके हमारा यूजी मेगुमी को समझाने की कोशिश करता है कि वो समझता है कि कैसे किन्हीं चुने हुए लोगों को ही हरास को फेस करना पड़ता है एंड ये उनके लिए अनअवॉइडेबल रियलिटी है। लेकिन अभी भी हमारा यूजी मेगुमी को लिव रहने के लिए नहीं कह सकता क्योंकि उसे भी पता है कि मेगुमी अभी कितना ज्यादा डिप्रेस है। वेल अब सीन स्विच होता है एंड हमें सुकुना और यूजी की फाइट को दिखाया जाता है। यहाँ पे हमारा सुकुना हॉलो विकेट बास्केट को ओपन करता है एंड कहता है कि वो गोजो का मेथड यूज नहीं कर सकता अपने कर्स टेक्निक को वापस लाने के लिए, क्योंकि ये उसके लिए काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा एंड गोजो के डोमेन की वजह से उसे वैसे भी दिमाग में चोट लग रखी है। वेल अब यहाँ पे हमारे नरेटर का टेक्स्ट आता है जो बताते हैं कि होलो विकेट बास्केट एंड सिंपल डोमेन काफी वीक होते हैं एक एक्चुअल डोमेन के अगेंस्ट में, लेकिन अगर हमारा सुकुना अपने हाथों को जोड़े रखेगा होलो विकेट बास्केट को ओपन करने के बाद भी, तो वो उस एनर्जी गैप को फिल कर सकता है और साथ ही साथ यूजी के ओवरवेलमिंग डोमेन के अंदर भी लड़ाई कर सकता है। वेल अब ये दोनों आपस में थोड़े बहुत पंचेस क्लैश करते हैं एंड हमारा सुकुना यहाँ बताता है कि जब यूजी ने उसे सिंपैथी दिखाई थी उस वक्त उसे काफी गुस्सा आया था एंड इस गुस्से को देख करके वो खुद भी सरप्राइज था क्योंकि इस गुस्से में वो सभी ह्यूमंस को मार सकता है, लेकिन वो यूजी के किए की सजा बाकी किसी और ह्यूमन को नहीं देना चाहता। वेल अब हमारे सुकुना की बात खत्म ही हुई थी तभी हमें नेक्स्ट पैनल में मेगुमी को दिखाया जाता है, वो भी एज अ किड वर्जन। एंड यहाँ पे हमें वही वाला सीन दिखाया जा रहा था जब हमारा गोजो मेगुमी से मिला था। बस यहाँ पे डिफरेंस ये था कि यहाँ पे हमारे गोजो की जगह यूजी उससे मिलने आया था। हमारा मेगुमी उससे सेम ही सवाल पूछता है कि व्हाट विद द फेस एंड हमारा यूजी उसका जवाब देता है कि ये बस उदास है तुम्हारे ना होने की वजह से। एंड नेक्स्ट पैनल में ही हमारा सुकुना एक शैडो के अंदर जाता हुआ दिखता है, जिसका मतलब ये था कि मेगुमी ने अब फाइट बैक करना शुरू कर दिया है। एंड ये देख करके हमारा सुकुना भी खुद काफी सरप्राइज होता है। वो सोचता है कि उसने तो मेगुमी की बॉडी को सबमर्ज कर दिया था जब वो बाथ ले रहा था, लेकिन इस ब्रैट यूजी के चलते मेगुमी दोबारा से जिंदा होने की कोशिश कर रहा है। एंड यहाँ पे हमें डिसमेंटल वर्ड भी दिखाया जाता है। वैसे मैंने मांगा पैनल नहीं देखे हैं इसलिए मैं बता नहीं सकता कि ये किसने बोले हैं। अभी के लिए हमारा सुकुना बताता है कि माहोरागा भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और जो 10 शैडो थी वो भी अब फंक्शन नहीं कर रही, जिसका मतलब ये था कि हमारा सुकुना अब काफी बुरी हालत में जा रहा है। वेल अब यहाँ पे हमारा यूजी एंड सुकुना एक दूसरे पे पंचेस थ्रो करना शुरू करते हैं एंड हमारा यूजी यहाँ पे स्माइल करता है क्योंकि उसे भी पता चल चुका है कि मेगुमी अब फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा है। ये लोग अब एक दूसरे के फेसेस पे थोड़े बहुत पंचेस मारते हैं एंड हमारे सुकुना को लगता है कि वो इस बैटल को हार चुका है क्योंकि उसे अपना होलो विकेट बास्केट दोबारा से ओपन करना पड़ा ताकि वो अपने आप को शील्ड कर सके यूजी के पंचेस के अगेंस्ट। उसकी रिवर्स कट टेक्निक भी यूजी के सामने किसी काम की नहीं है एंड अगर उसका होलो विकेट बास्केट दोबारा टूटा तो वो इस मैच को हार जाएगा, लेकिन ये इतनी आसानी से कहाँ होने वाला है। हमें अगले ही पैनल में कुछ स्लैशेस दिखाए जाते हैं जो कि यूजी की तरफ आते हैं एंड वो उसके गॉटलैंड को कट कर देते हैं जो कि यूजी के लिए कर्स टूल थे। अब यूजी को रियलाइज होता है कि सुकुना ने एक्चुअली में गोजो वाला मेथड यूज कर लिया है अपने कर्स टेक्निक को वापस लाने के लिए एंड यहीं पे चैप्टर का एंड हो जाता है।
बट चैप्टर के एंड होते होते भी हमें सुकुना की एक फिंगर को दिखाया जाता है जो कि किसी मिस्टीरियस प्लेस में बांधी हुई थी। एंड में एडिटर का कमेंट आता है कि सेंगोकू बैटल रीचेस इट्स क्लाइमैक्स नेक्स्ट वीक। वेल यहीं पे चैप्टर का एंड हो जाता है एंड हमें ब्रेक के बारे में कुछ नहीं बताया, तो अगले हफ्ते ही एपिसोड आ जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी कमेंट करके बताएं कि आपके क्या थॉट्स हैं इस चैप्टर के बारे में। बाकी अब मैं चलता हूँ, सायोनारा।